हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ फजाज सर फ्रॉम उमर कॉलोनी। तो आज हम लोग की कुछ बात होगी कैसे हम जीत की योजना बनाएं और खासकर जेई के लिए और एनडब्ल्यूटी के लिए क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएं जो कि हमारे लिए काम कर जाए। तो जीत की योजना कैसे बनाते हैं, योजना बहुत जरूरी है, जिसको अंग्रेजी में प्लानिंग कहते हैं। उस योजना का बड़ा सूत्रधार है कि हम जब तैयारी करते हैं, जैसे आप सबको पता है कि जो हमारे इंटरनल स्टूडेंट हैं उन सबको 1 मार्च का एक परीक्षा का जो हमारी सीरीज चल रही है वो है, जिसमें कि 11वीं का पूरा सिलेबस आ रहा है। तो मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बता रहा हूँ कि कैसे आप रिवीजन परिक्रमा कैसे स्टार्ट करें। तो परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए जहां तक अगर आप मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं तो मेरा जो फर्स्ट चैप्टर होगा जिसको लेना ही लेना है, उस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे ज्यादा टाइम आप इस पे लगाएं और केमिकल बॉन्डिंग में वीएसईपीआर थ्योरी सबसे ज्यादा ध्यान दें। हाइब्रिडाइजेशन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके साथ, एंड फिर बॉन्ड ऑर्डर वाले टॉपिक। ये जेई के लिए भी और उसके लिए भी कई बार ये फाइनल एग्जाम्स में 4 क्वेश्चन टू 6 क्वेश्चन तक जाता है। 3 to 6 क्वेश्चन का वेरिएशन रहता है जेई में भी और एनडब्ल्यूटी में भी। तो जो लोग बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, ये पूरे सर्टेन 1 वीक्स का मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं कि 1 वीक के अंदर अगर अपने आप शेड्यूल से थोड़ा सर्टेन टाइम स्पेयर कर सकते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग इज द फर्स्ट टॉपिक जो कि 11वीं का टॉपिक लेना चाहिए। आफ्टर केमिकल बॉन्डिंग इसी के साथ जो सेकेंड चैप्टर आपको लेना चाहिए वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर में वैसे तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री पे रदरफोर्ड और इन सब मॉडल्स पे कम ध्यान देते हुए स्पेशली क्वांटम नंबर्स पे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से देखे जाते हैं। तो एक तो मैं चैप्टर बता रहा हूं, चैप्टर के अंदर भी एक टॉपिक बता रहा हूं। क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है एंड क्वांटम नंबर के साथ जो प्रिंसिपल्स है, अबाउ प्रिंसिपल, हून्स रूल, इसको फॉलो करें, आप सबके मार्क्स में एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जो सेकंड है, आप सेकंड रैंक पे इसको रख सकते हैं। थर्ड बहुत छोटा चैप्टर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो कह लें आप इसको। इसमें मेंडलीव, रदरफोर्ड के अलावा जो नए नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, न्यू एलिमेंट्स जो ऐड हुए हैं, उनकी केमिस्ट्री पे ध्यान दें। न्यू एलिमेंट्स ऐड हुए हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो फ्लेरो ग्रुप 14 में एफएल करके एक एलिमेंट ऐड हुआ है। ये सब एनसीईआरटी नई वाली एनसीईआरटी का, आपका पुरानी एनसीईआरटी है तो मैं सबसे एडवाइस करूंगा कि नई वाली एनसीईआरटी ले ले, चाहे वो जेडब्ल्यू के लिए करें या एनडब्ल्यूटी के लिए। सब लोग इस चीज को फॉलो करें कि नए वाले चीज पे ध्यान दें। और उसके बाद इसमें जो स्पेशली एक पर्टिकुलर चीज है, आयोनाइजेशन एनर्जी के पीरियोडिक ट्रेंड पे ध्यान दें, एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड, और एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड ग्रुप 13 में काफी कुछ हलचल मचाता है तो उसकी तरफ ध्यान दें। और उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं आपको सिर्फ यही पॉइंट बता सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे चीजों को, एनर्जी को रिलीज करता है, उस पर जरूर ध्यान दे दें। ये 2-3 टॉपिक जब आप पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो इन 3 टॉपिक्स को बहुत स्पेशल फोकस करिएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बाद हम लोग जो सेकंड नंबर पे है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसको क्या मूल कॉन्सेप्ट्स के नाम से जानते हैं, और इसके साथ आप रेडॉक्स भी पढ़ सकते हो। खासकर जेई वाले इसको जरूर करें, बिकॉज इसमें एन फैक्टर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि इक्विवेलेंट वेट के लिए आपका काम आता है। तो ये जो चौथा चैप्टर आपका होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, लेकिन मैं इसको नंबर 4 पे रख रहा हूं, मतलब इसको फर्स्ट चैप्टर ना माने तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसके बाद 5th रैंक पे आप एस ब्लॉक को रखें। मैं ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले रख रहा हूं, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पी ब्लॉक थोड़ा कम भी ध्यान दे पाए कोई दिक्कत नहीं, बट ये 2 छोटे चैप्टर्स हैं, जल्दी हो जाते हैं और इससे मार्क्स बहुत ज्यादा उठते होता है। मतलब इसमें जब कॉन्सेप्ट छोटा होगा बेटा तो उसके चंक में स्कोरिंग करना ही बहुत फास्ट होता है। तो इस ब्लॉक आप क्विकली रिकैप कर सकते हैं, हाइड्रोजन आप क्विकली रिकैप कर सकते हैं। और जैसा कि जेई में भी देखने को मिल रहा है कि अचानक से इनऑर्गेनिक की वेटेज बढ़ती जा रही है, तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपको लेना है, जो आप सबको कोई भी ऐसी चीजें अगर आपको देखनी है कि एस ब्लॉक और हाइड्रोजन के बाद हम किस चैप्टर को लें, तो अब आ जाते हैं 7th एंड जो ध्वनि वाला पोजीशन है, इस पे ब्लास्टिंग टॉपिक आने वाला है जीओसी,
followed by hydrocarbon and followed by practical organic chemistry. Point to be noted, काफी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो हमारे इंटरनल स्टूडेंट्स हैं वो मुझे टेक्स्ट कर दें और बाकी लोग भी इस नंबर पे टेक्स्ट करें. मैं इसकी कुछ ना कुछ आपको हेल्प कर दूंगा. तो अगर आप कहीं भी किसी भी एंगल से इस नंबर पे टेक्स्ट करते हैं, कॉल मत करिएगा. अगर आप टेक्स्ट करते हैं तो मैं इस चैप्टर के लिए आपको स्पेशल कुछ वो दे सकता हूं जो कि आपके इस टेस्ट में फायदा कर जाएगा. तो जीओसी, हाइड्रोकार्बन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 3 चीजों पे ध्यान दीजिएगा. जीओसी में बहुत बड़ा टॉपिक है. इसमें सर किस पे ध्यान देंगे? तो इसमें मैं स्पेशली आपको बोलूंगा एसिडिटी एंड बेसिसिटी, इस पे जरूर ध्यान दें. हाइड्रोकार्बन में जो बेंजीन से रिलेटेड केमिस्ट्री है उसमें बहुत ध्यान दें. बेंजीन एंड अल्कीन, अल्कीन में स्पेशली जो नेम्ड रिएक्शंस हैं उसमें बहुत ध्यान दें. अल्काइंस, अल्केन लेस इंपॉर्टेंट माना जाता है. तो मतलब अगर मेरे से अगर आप स्टार मार्क कहेंगे कि रैंकिंग करो तो सबसे पहले प्रायोरिटी में बेंजीन की रखूंगा. नंबर 2 पे अल्कीन के रिएक्शंस जिसमें मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, उसके मैकेनिज्म, और थर्ड रैंक पे मैं अल्काइन को रखूंगा. ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, खासकर परिक्रमा में. इतना करने से आप 11th के पूरे स्कोर में मिनिमम टू मिनिमम काफी आराम से फुल मार्क्स की तरफ आप जा सकते हैं. मतलब परिणाम आने के लिए जरूरी है कि आपकी योजना सही से बनी हो. मैं बार बार कह रहा हूं, ज्यादातर बच्चे कैसे परिक्रमा करना है उनको पता नहीं होता. वो स्टार्ट कर देते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट से. मूल कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं बार बार कह रहा हूं, उसका फायदा जरूर होता है. बट इसके लिए मैं बार बार कहूंगा कि पहला चैप्टर आप हमेशा केमिकल बॉन्डिंग को लीजिए, इसके बहुत फायदे हैं. और इन चैप्टर्स को लेने के बाद फिर एक छोटा सा अपना चैप्टर आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देन थर्मो. क्योंकि ये सब बड़े चैप्टर्स हैं. स्टेट्स ऑफ मैटर सॉरी काफी छोटा है. थर्मो एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में देखा गया कि ज्यादातर क्वेश्चंस केमिकल इक्विलिब्रियम से आ रहे हैं. आयनिक का सिलेबस बहुत बड़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये रही आपकी 11वीं की फुल स्ट्रेटजी, कैसे आप 11वीं के सिलेबस को खत्म कर सकते हैं. तो आप सब लोग, जो लोग भी इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फॉलो पहले करें एटॉमिक स्ट्रक्चर को और एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग. ये दो एक साथ चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है. मैं बार बार बोल रहा हूं. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, तीनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा सिंक्रोनाइजेशन मिलेगा, चीजें काफी आसान दिखनी शुरू हो जाएगी. एटॉमिक स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आप कर सकते हैं. रेडॉक्स का फायदा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में मिलेगा, तो पहले रेडॉक्स कर ले तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा. इस तरह से आप पूरी 11वीं के सिलेबस को एक वीक का, इसको हम लोग बोलते हैं 1 वीक, एक सप्ताह परिक्रमा फॉर 1 वीक. यकीन माने इससे फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा. अगर आप योजना अगर आपकी सही हो तो परिणाम भी सही आते हैं. तो हमेशा एक बार दिमाग में रखिएगा, विकल्प रहित संकल्प. आप अपने मन में कोई विकल्प मत दीजिए, मुझे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है. और जिन बच्चों ने भी इन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं बेटा, उनके रिजल्ट्स बहुत कम समय में, इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट प्लानिंग, कि अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं उन चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है. तो 11वीं के बहुत कम सिलेबस में ज्यादातर बच्चे थर्मो एंड इक्विलिब्रियम में एनर्जी पूरी लगा देते हैं, जबकि मेरा मानना है कि थर्मो एंड इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन मैं सेकंड इस हिस्से में इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ये जो चंक है इससे ज्यादा स्कोरिंग इन सब चंक में, बिकॉज एस ब्लॉक से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे डायरेक्ट बन जाता है. ये पूरा ध्यान रखिए और यही एक स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए 11वीं के परिक्रमा के लिए. थैंक यू एंड लव यू ऑल द बेस्ट.